आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप कह रहे हो एजुकेशन पे काम हुआ है, आपको कितनी एजुकेशन मिली कांग्रेस गवर्नमेंट में? अरे मतलब पढ़ पाया नहीं, मैंने पढ़ने की उम्र रखी है। यही तो मैं कहना चाह रहा था। कांग्रेस ने इन लोगों को नहीं, एक मिनट चलिए, मुझे मेरी बात समझिए। कांग्रेस ने इनको एक वोट बैंक समझा और इनको पढ़ने नहीं दिया गया। बता दीजिए। एक मिनट, ये चीज पढ़ाई नहीं गई है अभी यहाँ पे। एक मिनट क्यों नहीं पढ़ाई गई, यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। आप कांग्रेस समर्थक, कांग्रेसी चमचे यहाँ आकर के कुछ भी बोलने लग जाते हैं। ये और जो हमारे देश की विरासत थी, जैसे हमारे पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, और हमारे शिवाजी महाराज हो गए, ठीक है, महाराणा प्रताप हो गए, ये महान थे। इनकी हिस्ट्री कहाँ है? इनकी हिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ाई गई? भाई साहब से पूछ लो, मैं इनकी टांगों के नीचे से निकल जाऊंगा। जो कहेंगे वो करने के लिए तैयार हूँ। आप ये बताइए आप अगर आपने पढ़ा हो तो आप बताइए। एक हम श्लोक बोल रहे हैं, गीता का श्लोक है, न निर्मित न दृष्टापूर्ण सूर्यते हिमय कुरंगी तथापि त्रिशं रघुनेश विनाश काले विपरीत बोधि। इसका हिंदी में श्लोक होता है, ना किसी ने बनाया, ना किसी ने देखा, ना किसी ने सुना, उस पर विश्वास कर देना, इसका मतलब विनाश काल विपरीत बुद्धि। तो अभी तक में नाम बदल कर किस जगह मुस्लिम का नाम किया? अगर नाम बदला है तो किस जगह किया, ये चीज बता दीजिए। सर हम एक मिनट भाई, एक मिनट आप ये बताइए। भाई साहब ने बहुत अच्छी बात की। जिस तरीके से सोची समझी साजिश कांग्रेस ने रची है, उसको ट्रोनोलॉजी को समझने की आवश्यकता है। जिस तरीके से पहले उन्होंने अकबर को महान बताया, जहांगीर, हुमायूं, है ना, शाहजहां, इनका इतिहास पढ़ा दिया। ये मुस्लिम आक्रांता थे, मुगल थे, ये देश को लूटने आए थे, ये भारत में कब से महान हो गए। और जो हमारे देश की विरासत थे, जैसे हमारे पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, और हमारे शिवाजी महाराज हो गए, ठीक है, महाराणा प्रताप हो गए, ये महान थे। इनकी हिस्ट्री कहाँ है? इनकी हिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ाई गई? भाई साहब से पूछ लो, मैं इनकी टांगों के नीचे से निकल जाऊंगा। जो कहेंगे वो करने के लिए तैयार हूँ। आप ये बताइए आप अगर आपने पढ़ा हो तो आप बता दीजिए। एक मिनट, ये चीज पढ़ाई नहीं गई है अभी यहाँ पे। एक मिनट क्यों नहीं पढ़ाई गई, यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। आप कांग्रेस समर्थक, कांग्रेसी चमचे यहाँ आकर के कुछ भी बोलने लग जाते हैं। ये लाल किला ये किसने बनाया? इसका पैसा कहाँ जा रहा है? लाल किला नहीं, ये लाल किला किसने बनाया? ताजमहल किसने बनाया? मुगल के बाप ने बनाया था क्या? यहाँ की धरती पे बना, यहाँ की संपादन से बना, यहाँ के मजदूर थे, हमारी धरती पे बना। मुगल अपनी धरती नहीं लेके आए थे यहाँ पे। दूसरी बात नहीं है यहाँ पे, अगर से लूटपाट करके बनाया ये। अगर लाल किला इतना महान था तो हरा बनाते ना इसको। अगर बना दिया है, लूटपाट करने के लिए आए थे, छोड़ के गया, उसका पैसा कहाँ जा रहा है? उसकी टिकट कहाँ जा रही है? टिकट के पैसे क्यों जा रहे हैं? लॉजिक की बात करो ना। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, अकबर महान कहाँ नहीं पढ़ाया गया? आप चीफ मिनिस्टर, क्या नाम है, शिक्षा मिनिस्टर की बात करते हो। आप कितने पढ़े हुए हो भाई? बता दो ना। अकबर महान थे तो कहाँ से मानते? पृथ्वीराज चौहान कहाँ से मानते? बताओ ना, एक हिस्ट्री तो बता दो, मैं मान जाऊँ। आपको पढ़ाया नहीं गया क्योंकि पढ़ाने नहीं दिया गया हमें वो हिस्ट्री नहीं पढ़ाई गई जो पढ़ानी चाहिए थी। आपने कहा कि जैसे ये जो मुगल लोग थे, इन्होंने जैसे लाल किला बनाया, ताजमहल बनाया, तो ये मुगलों ने बनाया। और अगर मुगलों ने बनाया तो जैसे आप नाम बदल रहे हो वैसे ही नहीं भी बदल दो। आपका कहने का मतलब यही है? नाम बदलने की बात तो पहले आई नहीं। अगर हम इस तरह नाम ही बदलते रहेंगे, हमारा नाम क्या करते हैं, जो भी पॉलिटिक्स रहते हैं, जो भी नेता है, जो वो पहले एजुकेटेड है नहीं। अगर वो एजुकेटेड रहेंगे तो सबसे पहले जो अर्थव्यवस्था है, यानी जो एजुकेशन, हम अगर एजुकेटेड नहीं रहेंगे तो हम उनसे क्वेश्चन नहीं कर सकते सामने वाले से। हम एजुकेटेड रहेंगे तो उनसे क्वेश्चन कर सकते कि भाई तुम ये क्यों नहीं कर रहे, क्यों कर रहे हो। सबसे पहला एजुकेशन चाहिए, हमें एजुकेशन चाहिए। एजुकेशन रहेगा तो हम आगे करके कुछ काम कर सकते हैं। और गवर्नमेंट अगर जॉब निकालती है, गवर्नमेंट नौकरी दे, तो हम फिर दूसरे स्टेट, दूसरे राज्य या दूसरे देश में क्यों जाएंगे फिर काम करने के लिए? भैया पढ़ लिख के हम बाहर दौड़ी जाएंगे। सुनिए भाई, सुनिए। आप मुस्लिम कम्युनिटी से आते हो, ठीक है। अब मुस्लिम कम्युनिटी को पढ़ने नहीं दिया गया कांग्रेस ने। ये मेरा वोट बैंक है। सुनिए भाई, पहले आराम से सुनिए। अरे पढ़ने के लिए दिया गया, सब कुछ दिया गया। जो कांग्रेस ने करा ना वो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती है। जो कांग्रेस का था, कांग्रेस ने मुगलों ने बनाया था। आज उनका ये आदमी कोई जिंदा होता ना तो सरकार की हिम्मत नहीं है, वो कब्जे कर सकती है। आप कांग्रेस सरकार में पैदा हुए, मोदी सरकार में? क्या कह रहे हो?
कांग्रेस के टाइम में जो काम कांग्रेस के टाइम पे काम हुआ है तो आपने देखे हैं, एजुकेशन अच्छी हुई है। हाँ। आपने देखे, आपने देखे एजुकेशन अच्छी हुई है। अरे कांग्रेस के अगर कांग्रेस के टाइम पर एजुकेशन अच्छी हुई है तो आप कितना पढ़ पाए कांग्रेस के राज में? क्यों? अरे ये पहले मेरी बात 2014 से पहले कलेक्टर जो कांग्रेस के टाइम में 70 साल में होया ना वो आज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप कह रहे हो एजुकेशन पे काम हुआ है, आपको कितनी एजुकेशन मिली कांग्रेस गवर्नमेंट में? अरे मतलब पढ़ पाया नहीं, मैंने पढ़ने की उम्र रखी है। यही तो मैं कहना चाह रहा था। कांग्रेस ने इन लोगों को नहीं, एक मिनट चलिए, मुझे मेरी बात समझिए। कांग्रेस ने इनको एक वोट बैंक समझा और इनको पढ़ने नहीं दिया गया। कांग्रेस वगैरह की बात नहीं करें, आप मुझे बताइए कि जो नाम का जो सिलसिला चल रहा है, ये नाम क्यों बदलना चाहिए? सर ने कहा कि एजुकेशन पे काम होना चाहिए, इन सब चीजों पे काम होना चाहिए, मुद्दों को भटकाया जा रहा है, आपको लगता है? एजुकेशन कहाँ से? अच्छा ये बताइए, चोल वंश का कोई नाम सुना है? चोल वंश का नाम क्यों नहीं पढ़ाया गया? अकबर महान क्यों होगा, बाबर महान क्यों? चोल वंश क्यों था? बहुत लोगों को पता नहीं, मुझे लगता है शायद एक दो लोगों को पता। चोल वंश के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया गया? भारत की संस्कृति के बारे में नहीं पढ़ाया गया। महान उसको बताया गया जो लूटपाट के धर्मांतरण किया है, जो धर्मांतरण 90% उसका हाथ था, उसका नाम महान बताया गया। ये बताइए, जो जीता वो सिकंदर, जो सिकंदर को जीता वो चंद्रगुप्त मौर्य। हमको पढ़ाया गया कि जो जीता वो सिकंदर, जो ये भी है कि जो सिकंदर को जीता वो चंद्रगुप्त मौर्य था। पृथ्वीराज चौहान 17 बार मोहम्मद गौरी को हरा दिए थे, लेकिन एक बार छोड़ दिए तो क्या धोखाधड़ी। एक हम श्लोक बोल रहे हैं, गीता का श्लोक है, न निर्मित न दृष्टापूर्ण सूर्यते हिमय कुरंगी तथापि त्रिशन रघुनेश विनाश काले विपरीत बोधि। इसका हिंदी में श्लोक होता है, ना किसी ने बनाया, ना किसी ने देखा, ना किसी ने सुना, उस पर विश्वास कर देना, इसका मतलब विनाश काल विपरीत बुद्धि। जब जिसके वजह से महिला है, जिसके वजह से हमारे धर्म में सर्वधर्म समान की बात होती है, हमारे धर्म विश्व एक हो, सबकी इच्छा की बात है। इसके बाद आ जाइए, हमारे धर्म में तो किसी को इच्छा कर, हमारे धर्म में कहते हैं कि आत्मदीप हो, पहले अपने आप को जीतो, तो पहले अपने आप को जीतो। आज तक कभी सुने हैं? दुनिया में हर जगह रिवोल्यूशन सुने होंगे, क्रांति सुने होंगे, लेकिन भारत क्रांति कभी ना सुने होंगे। चाइनीज क्रांति सुने होंगे, अमेरिकन क्रांति सुने होंगे, इंग्लैंड क्रांति सुने होंगे, बहुत सारे क्रांति सुने होंगे, लेकिन भारत क्रांति कभी ना सुनेगा। हमारे यहाँ सोने वाले थे, हमारे यहाँ लोग थे, आत्मदीप भव के नारा लगाने वाले थे, इसलिए कुछ नहीं हुआ। जो लोग बाबर हुमायूं अकबर के जो हम लोग को पढ़ाया गया वही लोग न जानेंगे। हम लोग कहाँ पढ़ाया गया? छत्रपति जी महान हमारे का बोला था, राखी हिंदुओं ने तिलक रखे, गीता पुराण रखे, वेद विधि सुनी में, साई के सपूत शिवराज समस्त दिल्ली दलदाबी के दीवान रखे दुनी में। एक कविता है उनके शिवाजी के दरबार में लिखा हुआ, कविराज भूषण, किताब का नाम है कविराज भूषण, छंद बोल रहे हैं। कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब, काशी प्रयाग में दुहाई फेरी रब रब की, सारे देव देवालय तोड़े शहर मुहाले करे, लाखन मुसलमान के माला तोड़ी सब की, काशी करबाला होती, मथुरा मदीना होती, शिवाजी ना होते तो सबकी सुनत होती। सोचने वाली बात है, जब उन लोग के शासन में क्या होती, महाराणा प्रताप जो वो क्षत्रिय थे, तो हम लोग आज जीवित, आज हम लोग बोल पा रहे हैं। उन लोगों की वजह से हम लोग जीवित हैं, जिसके वजह से नहीं लगता कि ये जो नाम बदलने का सिलसिला है बहुत बेकार चल रहा है? विपक्ष कह रहा है। क्यों बेकार चल रहा है ये बताइए? जो हमारे देश को लूटने आए थे उनके नाम की रोडें हैं, ये बताइए। ये आप उनके नाम की रोड रखिए ना, जो शहीद हुए थे मुसलमान, उनके नाम की रोड क्यों नहीं है? ये बताइए। जो देश को लूटने आए थे, मतलब आप उनके नाम की रोड रख देंगे? ये बताइए। जब हमारे इतिहास के बारे में जो हमको पढ़ाया ही नहीं या हमको बताया गया हमको महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ाया ही नहीं कि हमको औरंगजेब के बारे में पढ़ाया गया, तो हम क्या जानेंगे उनके बारे में? ये बताइए आप। हाँ, वीर अब्दुल हमीद उनके नाम की रोड है? ये बताइए। अब्दुल कलाम उनके नाम की रोड है? उनके नाम की रोड बना, उनके नामों की रोड, उनके नामों का शहर बनवाइए, हाँ आपका स्वागत करेंगे। लेकिन आप औरंगजेब, बाबर, अकबर, हुमायूं, इनके नाम की आप रोडें बनवा के घूमेंगे तो क्या आप उन्हीं की नस्ल है? क्या उनकी नस्ल है तो उन्हीं के साथ वापस चले जाइए, जहाँ वो चले गए वहीं आप भी वापस चले जाइए। चाचा मुझे एक बात बताइए, जो नाम जो बदले जा रहे हैं सही है? अपनी जगहों के जो नाम बदले जा रहे हैं, देखो सर, ये गवर्नमेंट की अपनी सोच है। अगर वो चाहती है, जैसे इन्होंने मुगल सराय का नाम बदला, मुगल सराय का नाम बदला, आज भी उसे 80% आदमी, आज भी 80% आदमी उसे मुगल सराय ही कहते हैं। नाम बदलने से कुछ नहीं होता, तरक्की होनी चाहिए देश में। अगर नाम बदलने से तो बहुत है, लाल किले का भी कुछ बदल दो, क्योंकि ये भी बनवाया किसी ने। अगर आप इतने हो, नाम बदलने से देश की तरक्की नहीं हो सकती। कपड़ा बदलने से देश की तरक्की नहीं होती। बदलने से करेक्टर कभी बोल रहे हैं, करेक्टर देखिए, शाहजहां के 4 लड़के दारा मुरा सुजा औरंगजेब, एक ने पिता को जेल में डाल दिया, 3 पिता को जेल में डालने के बाद 3 भाई कौन से? औरंगजेब,
दारा मुराद सूजा को जेल में ले जाके पिता को थाली में 3 को गर्दन सौंप दिया, क्यों? सत्ता के लिए। ये संस्कार सिखाते हैं। हमारे यहाँ राजा दशरथ के 4 लेकर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, एक ने पिता के कहने पर वनवास चले गए, एक ने भाई के खड़ा होकर तपस्या किया, और छोड़िए हर जगह गए, साम्राज्य जीते लेकिन हासिल नहीं किए। जननी जन्मभूमि स्वर्ग पे गरियासी, हमारे संस्कार वो देता है। हमारे राम मंदिर से शिक्षा मिलता है कि भगवान हर जगह गए, किष्किंधा जीते लेकिन किष्किंधा वाले को वासी के सौंप दिए, लंका गए लंकावासी को सौंप दिए। लेकिन ये आज के देखिए अमेरिका दूसरे इजराइल गाजा पर कर रहा, क्यों? उसको जमीन हथियाने के लिए। एक दूसरे अभी भारत पाकिस्तान पर हमला क्यों हो रहा? एक छोटा सा भूभाग के लिए, पीओके जो भूभाग के लिए, क्यों? एक दूसरे के। हमारे राम ये सिखाते हैं कि लड़ाई कभी नहीं होनी चाहिए, जमीन जायदाद के लिए। जननी जन्मभूमि स्वर्ग पे गरियासी, ये इसलिए सबसे पहले अपने आप को समझना पड़ेगा, उससे चरित्र क्या देता है। मैं आपको बताता हूँ कि जो NCERT था, जब आज़ाद भारत के बाद जो एजुकेशन मिनिस्टर बने, उन्होंने NCERT में अकबर महान था, तमाम मुगलों की चीज़ें डाली। किसी ने RTI तो समझते होंगे, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो RTI लगाते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं। तो उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, तो RTI लगाकर NCERT से पूछा गया कि आपने अकबर को किस मुद्दे पर और किस एंगल से महान बताया है। वो जवाब नहीं दे पाए। तो आपको क्या लगता है कि सोची समझी साजिश थी कि एजुकेशन में डालने की, कि मुगल महान थे और मुगलों के नाम पर सड़क, रोड, अभी दिल्ली में आप जाइए तो आप हुमायूं रोड, अकबर रोड, बाबर रोड सब जगह देखोगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे मुस्लिम हैं जिन्होंने देश के लिए जान दी, उनके नाम से कोई भी रोड नहीं है। इसी को योगी जी कह रहे हैं कि इसी को बस हम बदलेंगे।